सपा मुखिया अखिलेश यादव की छोड़ी गई आजमगढ़ संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान सज गया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए मुलायम सिंह यादव के भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समाजवादी छात्र राजनीति की नर्सरी से निकले हुए नेता हैं और अब विरोधियों को कैसे परास्त किया जा सकता है उन्हें अब इसकी सीखने की जरूरत नहीं है। नामांकन के दौरान उनका जो तेवर दिखा उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं, जिस सरजमी के लिए आदरणीय नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। देखिए, मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, मेरी लड़ाई है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, लोगों से झूठ बोला है, रोज़गार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव ख़त्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पर न जाएं, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के इस किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने इस बार भी गैर जिले से लाकर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को दांव पर लगाया है। एक फिल्म कलाकार के रूप में दिनेश लाल यादव का भले ही बड़ा नाम हो, मगर सियासत के गुण अभी उन्हें सीखने। दिनेश लाल यादव निरहुआ सत्ता के साथ चलने का संदेश देकर यहाँ की वोटरों का उनका भला करने का वादा कर रहे हैं और पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़कर गर्व से कहते हैं मैं ही समाजवादी पार्टी से लड़ सकता हूं। अखिलेश यादव जी यहाँ लड़े थे तो भी मैं उनसे लड़ा था और उस समय महागठबंधन भी था, तीनों पार्टियां साथ में मिल के लड़ रही थी, कांग्रेस भी और बसपा भी, सपा भी, यहाँ तक कि चाचा जी शिवपाल जी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो लगभग सभी पार्टियों से मैं अकेले एक बार लड़ चुका हूं, तो मुझ में तो वो है जज्बा कि मैं लड़ लूँगा। हम इतने कहल चाहब अपना आजमगढ़ के लोग से कि भैया बहनी आप लोग कभी जाति खातिर, कभी धर्म खातिर, अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरों के दें। इधर आजमगढ़ में खोती जा रही जनाधार को उबारने के लिए बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर सपा के यमवाई समीकरण को गड़बड़ाना चाहती है। गुड्डू जमाली भी वर्ष 2014 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। 2014 के चुनाव के बाद इस बार भी गुड्डू जमाली दलित और मुस्लिम वोटरों पर भरोसा कर मैदान में है। हमारे जनता का कोई काम नहीं आ सकता। क्या विकास हो गया? लोग कहते थे बहुत विकास हो जाएगा, क्या विकास हो गया? हमने तो कोई बदलाव देखा नहीं, हम भी यहीं पैदा हुए हैं। जो ये सड़क भी बनी है ना, ये मैं आज आपको बता दूं, ये मेरी देन है, मैंने विधानसभा में उठाया है। ये जो आपके सामने एक तो रहे सपा, बसपा और बीजेपी के लड़ाकू। अब इस सीट पर अनुमानित जातिगत वोटरों की संख्या की बात करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगभग 18,38,000 मतदाता है।
इनमें लगभग 4 लाख यादव समेत अदर बैकवर्ड के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 8 लाख है। इसमें राजभर, चौहान, मौर्य, प्रजापति, निषाद जातियां भी शामिल हैं, जबकि 4 लाख वोटर दलित हैं। इसमें चमार, धोबी, सोनकर, पासवान जातियां भी शामिल हैं। 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 3 लाख सवर्ण वोटर हैं। बदली परिस्थितियों में दलित वोटरों के साथ सिर्फ चमार वोटर ही रह गए हैं। धोबी, सोनकर, पासवान सहित अन्य जातियां छिटक कर सपा और बीजेपी खेमे में चली गई। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में गोपालपुर, सगरी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र आता है। गोदी मीडिया नामांकन से पहले से ही चटकारे के साथ खबरें चला रही है कि इस बार बीजेपी का निरहुआ आजमगढ़ सीट पर गड़बड़ा सकता है सपा का समीकरण। इसके आधार 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के मिले वोटों को मान रहे हैं। गोदी मीडिया को 2019 के साथ ही 2017 और 2022 के विधानसभा में सपा, बसपा और बीजेपी के मिले वोट और जनाधार नजर नहीं आ रहे हैं और न ही वर्तमान सपा के विधायकों और बीजेपी, बसपा के हारे हुए योद्धाओं की ताकत नजर आ रही है। अब जानिए 2017 के चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव तक सपा, बसपा और बीजेपी के वोटरों में कैसे चढ़ाव उतार होता आया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा में पड़ने वाले 5 विधानसभाओं में बसपा के 2 विधायक और सपा के 3 विधायक हुए। 5 सीटों पर सपा को लगभग 3.5 लाख वोट मिले थे, जबकि बसपा को सपा से 45,000 कम 3,05,000 वोट मिले थे। बीजेपी को तो सपा से 65,000 और बसपा से 20,000 कम 2,86,000 वोट ही मिले थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। तब सपा के अखिलेश यादव को 6,21,000 और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,000 वोट मिले थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी 10,000 से अधिक वोट मिले थे। ओम प्रकाश राजभर इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। और जब 2022 को विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो 2017 की अपेक्षा सपा को 5 विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़कर 4.5 लाख तक पहुंच गया। बीजेपी का 2017 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 75,000 वोट घटकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 2,86,000 वोट पर पहुंच गया, जबकि बसपा की और हालत खस्ता हो गई। 2017 विधानसभा की अपेक्षा 80,000 वोट घट गए और बसपा को 2022 के चुनाव में 2,24,000 ही वोट मिल पाए थे। 2017 से 2022 तक के 3 चुनाव की तुलना करें तो सपा से बीजेपी 1 लाख और बसपा 2 लाख वोटों के अंतर से पीछे चली गई है। अब बदली हुई परिस्थितियों में बसपा को 2 लाख वोटों के अंतर को पार करना होगा और बीजेपी को 1 लाख वोटों के अंतर को पार करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जबकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 3,61,000 वोटों पर गुमान कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिले 4.5 लाख वोट और बीजेपी को मिले 2,86,000 वोटों को नजरअंदाज कर रही है। रहा बसपा का सवाल तो वह 2 लाख वोट से 22 के चुनाव में पीछे रही है। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में अभी तक आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा तो लड़ाई से दूर ही नजर आ रही है। अलबत्ता सपा और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर होती दिख रही है। यह अलग बात है कि मतदान के अंतिम समय तक सपा के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हुई तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं।